बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने कल मरीन इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। तो मरीन इंस्ट्रूमेंट हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने सबसे पहले मीटर रूल पढ़ा था। देन हमने उसके बाद मरीन टेप पढ़ा था हमने, ठीक है। और उसके हमने यूजेस पढ़े थे, और हमने मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है हमने उसको बताया था कि वो क्या है उसका। उसके बाद हमने अब स्टार्ट करना था वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर, अब ये वर्नियर कैलिपर भी एक मरीन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो इसमें हमने उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, इसके लीज काउंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ज़ीरो एरर के बारे में पढ़ना है कि ज़ीरो एरर क्या होता है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम। तो हम वर्नियर कैलिपर पे जाते हैं। तो ये क्या होता है भाई? द एक्यूरेसी ऑब्टेन इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। अब देखें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप अच्छे से अच्छे एडवांस माइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे। तो उन एडवांस माइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके आप ज़्यादा एक्यूरेट जो है उसकी रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो जो आप मीटर रूल यूज़ करते थे उससे आप 1 मिलीमीटर का जो एक्यूरेसी थी वो फाइंड कर लेते थे, लेकिन ये इससे ज़्यादा हम मज़ीद एक्यूरेट फाइंड करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका हमने नाम दे दिया वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। वर्नियर, अब इसके आगे कंस्ट्रक्शन आ रही है भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ का बना हुआ है ये। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ टू जास, दो जाज हैं, मतलब दो इसके जबड़े हैं। ये देखें, आउटर जा, और ये एक ये वाला जबड़ा है इसका, और एक ये वाला जबड़ा है। तो वन इज फिक्स जा विद मेन स्केल एट अटैच टू इट। इनमें से जो एक जा है ये वाला, ये पूरा, ये फिक्स्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता। तो दूसरा जा जो है इसका ये वाला, ये ये मूवेबल है, इसको आप हिला सकते हैं, आगे पीछे मूव करा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये फिक्स जा है। इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। तो अदर जा जो है वो मूवेबल जा है, उसमें कितनी डिवीजन है? 10 डिवीजन टोटल। ये देखें, ज़ीरो से लेकर, अगर इसमें जूम करूँ तो ज़ीरो से लेकर 10 तक इसकी रीडिंग बताई है। तो ये क्या है? इसकी डिवीजन बताई है, और इसको, इस स्केल को नाम दे दिया हमने वर्नियर स्केल का नाम दिया है। और जो आउटर जा पे जो हमारे पास रीडिंग आ रही है, स्केल आ रहा है, उसको हमने नाम दे दिया मेन स्केल का। तो मूवेबल जा वाला जो हमारे पास स्केल है उसको हमने दे दिया नाम वर्नियर स्केल का। और जो आउटर जो दूसरा फिक्स जा है उसको हमने, उसकी जो स्केल जा रहा है उसको हमने नाम दे दिया मेन स्केल का नाम। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे क्या बात करना चाह रहा है कि अगर हम मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन, उनमें से एक स्मॉलेस्ट डिवीजन उठा लें, और उसके बाद वर्नियर स्केल की हम 0.1 मिलीमीटर ले लें, तो उस तरह हम उसका जो है फ़र्क फाइंड कर सकते हैं। दोबारा देखें, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ 0.1 मिलीमीटर। तो वो फ़र्क कितना है भाई उसका? अगर हम दोनों की स्मॉलेस्ट जो डिवीजन है उनको कंपेयर करें तो हमारे पास उसका जो फ़र्क निकल रहा है वो तकरीबन है आलमोस्ट 0.1 मिलीमीटर। अब देखें, हम जो हमने मीटर रूल या हमने माइंग टेप इस्तेमाल की थी वो दे रहा था 1 मिलीमीटर का। तो ये कितना दे रहा है? 0.1 मिलीमीटर का दे रहा है। तो ये जो इसका है इसको हम लीस्ट काउंट का नाम देंगे, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रीडिंग फाइंड कर रहा है। तो इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। तो अगर हम कहें वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो आप कहेंगे 0.01 सेंटीमीटर। तो हम लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। जो आपके पास मेन स्केल है जिसके साथ फिक्स जा लगा हुआ है, उसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है, कम से कम रीडिंग है, वो लिखोगे ऊपर। कम से कम रीडिंग कितनी होगी? जारी सी बात है 1 मिलीमीटर होगी। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल, कितने डिवीजन थे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, कितने डिवीजन थे? टोटल 10 डिवीजन थे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1 मिलीमीटर। इसी तरह इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। मैंने आपको प्रीफिक्सेस में सिखाया था कैसे हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करके देखें इसको ज़रा, 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें इसकी वर्किंग देखें हम अगर, तो वर्किंग में क्या आ रहा है इसकी, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ज़ीरो इफ़ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, तो इसकी हम वर्किंग में क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले हमने जो, इसको मैं वर्किंग को इंशाल्लाह कल मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने पहले क्या करना होता है। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आपने देख लेना है कि आया कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। एरर का मतलब ये है कि आपकी जो ये जो लाइन है, फ़िलहाल के लिए बस ये याद रखें, ये जो लाइन है ये आपस में मैच होनी चाहिए, ज़ीरो और ज़ीरो। अगर ये आगे या पीछे होती है तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई एरर है, और वो एरर को हमें ठीक करना है ताकि हमारी रीडिंग ठीक आए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह कल हम वर्नियर की कैलिपर्स की वर्किंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम रीडिंग लेना सीखेंगे भी कैसे रीडिंग ली जाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।